Gandh Limited issued a 60,000 share of rupees 10 each at a premium of 2 per share, payable as 3 on application, 5 including premium on allotment. तो ये कितना हो जाएगा? 3 + 2 हो जाएगा. साथ साथ बोलते भी रहना, चुप रहोगे तो समझ में नहीं आएगा. And the balance on the first and final call. कितना हो जाएगा बैलेंस? 4 रुपीज. 10 रुपीज हो गया. उसके बाद आता है कि उन्होंने कितना शेयर अप्लाई हुआ, उसका 92,000 शेयर अप्लाई हुए, जो कि बोले 40,000 वालों को हम 30,000 देंगे, 50,000 वालों को 30,000 देंगे, 2,000 वालों को कुछ नहीं देंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं टेबल. शेयर्स अप्लाइड कितने कितने? 40,000 को 30,000 दिया. शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड कितना है? सर एप्लीकेशन रिसीव फॉर लिखेंगे ना, शेयर्स अप्लाइड में भी लिख सकते हैं शेयर्स हम. अप्लाइड भी लिख सकते हो, एप्लीकेशन रिसीव भी लिख सकते हो, दोनों भी लिख सकते हो. ठीक है सर. ठीक है. यस नेक्स्ट सर. आता है आपका 50 वाले 50,000 को भी हमने 30,000 दिया था. यस सर. और 2,000 और नील. 2,000 वाले को हमने क्या किया? नील. नील. गुड. बोलते रहो, अच्छा रहता है. फिर एप्लीकेशन में कितने रुपए? 3 रुपीज है. 92,000. यस सर. तो लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन. कितना रिसीव हुआ? अलग अलग ग्रुप में बताओ. ए सर ग्रुप, 1,20,000 बी एंड फर्स्ट. ए सी. का. कितना आएगा? 1,20,000. बी का है 1,50,000 1,50,000. एंड 6,000 रुपीज. 6,000. ठीक है. ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? ये हो जाएगा सर 92,000 और ये 60 और और ये ये कितना हो जाएगा? 2,76,000. ये हो जाएगा 5 और 2 7 6,000. 76. तो ये हो जाएगा. और नहीं सर, हाँ सर 2,76,000. ठीक है. अब यस यहाँ पे सर. लिखेंगे अमाउंट यूटिलाइज ऑन एप्लीकेशन. कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और लिखेंगे यहाँ पे. ठीक है. 3 से मल्टीप्लाई करके 90,000 यूज होगा. यस. यहाँ पे भी 90,000 यूज होगा और यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं होगा. क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है, तो हम एक्सेस मनी को कहाँ पे यूज कर सकते हैं? अलॉटमेंट. एक्सेस मनी यूज एट अलॉटमेंट तक हम यूज कर सकते हैं. फर्स्ट कॉल एंड जो पैसा बचेगा उसको बैंक से वापस कर देंगे. ठीक है. यस तो सर. सबसे पहले हम यहाँ पे कितना अमाउंट यूज कर सकते हैं? कितना फालतू है इनके पास बचा हुआ? 30,000 यूज कर सकते हैं. इनका कितना यूज कर सकते हैं हम? 60,000 यूज कर सकते हैं इनका. ठीक है. यस और सर. रेस्ट कहाँ चला जाएगा? ये 90,000 रुपीज. फर्स्ट कॉल. अब कुछ पैसे बचे नहीं. इनका जो 6,000 था वो चला जाएगा, बैंक से वापस कर देंगे. ठीक है. यस सर. फर्स्ट कॉल पे कुछ नहीं बचना. देखो क्या करेंगे. 1,20,000 इन्होंने दिया था. ठीक है. 90,000 हमने यूज कर लिया एप्लीकेशन पे ही. 30,000 शेयर अगर हमने किसी को दिया था 3 रुपए से, तो 90 रुपए तो यूज हो गया ना. 90,000 रुपए यूटिलाइज हो गया. यस सेम सर. वैसे ही 30,000 हमने उसको शेयर अलॉट किए, तो 90,000 यूटिलाइज हो गया. इस वाले इस कैटेगरी बी वाले ने हमने 1.5 लाख रुपए दिए थे. 90,000 हमने यूटिलाइज कर लिया, तो बचा कितना? 60,000. ठीक है. 60,000 यस कहाँ पे चला जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. कहाँ पे? अगले कॉल पे हम यूज कर सकते हैं, मतलब अलॉटमेंट पे यूज कर सकते हैं. आप यहाँ पे नोट भी लिख सकते हो. इन द अब्सेंस ऑफ इन्फो excess money received on allotment, sorry, excess money received on application can be used on allotment. ठीक है जी. यस सर. अब करेंगे जनरल एंट्री. बताओ जनरल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बताओ अमाउंट बताओ कितना होगा? बताइए फटाफट. सर 1,20,000. बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन. गलत.
2,76,000. Then equity share application debit to equity share capital Equity to share allotment to share allotment to bank and to bank. बैंक. 2,70,000 में 180 तो क्या था हमारे पास, ये देखो यूटिलाइज हुआ था, 90 एडवांस और 6,000 क्या था हमारा बैंक से वापस. बैंक से तो 180 90 6,000 वापस. being amount transferred बीइंग अमाउंट to equity share capital. ट्रांसफर टू इक्विटी से कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट क्या आएगा बताओ. नेक्स्ट को हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे. ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू टू इक्विटी शेयर कैपिटल To security premium, yes, sir. टू सिक्योरिटी प्रीमियम. ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू $60,000 shares at the rate 5 including ₹2 premium. सर इस वाली का बताना कहाँ से आया 60,000? शेयर्स तो 60,000 ही है ना भाई. Yes sir. At इतना 10. इशू किया उससे ज्यादा थोड़ी ना. अलॉटमेंट भी देखो हमने 60,000 ही किया है. टेबल देखो, Yes sir. तो जितना इशू करोगी उतने तो पैसे मंगाएंगे. कितना आएगा, 565 जा 3 लाख रुपीज. सॉरी, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 180 और 120. पता है कैसे, Yes, sir. 60 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि इस 5 रुपए में तुम्हारा 3 + 2 है ना, Yes sir. और ये 60 मल्टीप्लाई बाई 2. 2. ठीक है, कोई दिक्कत. No sir. अब यहाँ पे आएगा पैसा रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अब बताओ मुझे यहाँ का एंट्री, ये अमाउंट बताओ कितना आएगा. आप लोगों को 5 मिनट है, 5 मिनट लो, 5 मिनट से आपके पास. अब मुझे इस अमाउंट को बताओ, यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा. ठीक है, Yes sir. टेक योर 5 मिनट्स. चलो देखो, टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट बताओ मुझे कितना है. टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है बताओ. Sir, 3 lakh. 3 लाख. लेस सर मुझे ये बता दो कहाँ से आएगी. अमाउंट रिसीव्ड गुड, ये 3 लाख रुपए यहाँ से है ना. अलॉटमेंट का मनी 3 लाख रुपए तो यहीं से है ना दोस्त. Yes sir. 3 लाख ही तो चाहिए ना तुम्हें अलॉटमेंट पे अभी. हाँ. अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, जो एडवांस आया, एडवांस कितना आ रखा है, 90,000. याद है, Yes sir. ये रहा 90,000 रुपीज. लेस अमाउंट नॉट पेड बाय, क्या नाम था इस बंदे का, मोहन. अच्छा मोहन. लेस अमाउंट नॉट पेड बाय, एक और कौन है, सोहन. सोहन. अब इसकी कैलकुलेशन अलग से होगी. अमाउंट
नॉट पेड बाई मोहन की कैलकुलेशन अलग से होगी। करो भाई कैलकुलेशन। इसकी कौन सी कैटेगरी से था बंदा? देखो, मोहन हु हैज अप्लाइड 800 शेयर्स इन कैटेगरी 1। पहले यहाँ पे अप्लाइड शेयर ऑफ मोहन कितना है, ध्यान रखना। अप्लाइड शेयर ऑफ मोहन कितना है? अप्लाइड कितना है? बोलो भाई। Sir, 40,000. नहीं नहीं, मोहन का अप्लाई कितना है? सर शेयर्स 800 हैं उसके। उसको शेयर्स अलॉट कितने हुए होंगे बताओ? सर 800 अगर इसने 800 अप्लाई किए तो मिले कितने होंगे पहले कैटेगरी में? भाई साहब, जिसने 40,000 Sir, मांगे, 30,000. सॉरी, जिसने 40,000 मांगे थे उसको कितने मिले थे? 30,000। 30,000। Sir, 30,000. तो जिसने 800 मांगे उसको कितने मिले होंगे? 600 शेयर्स। ठीक है। यस सर। तो अब बताओ, अभी मैं केवल मोहन की बात कर रहा हूं, सोहन की बात बाद में करेंगे। ओके। अमाउंट पेड बाय मोहन ऑन अप्लीकेशन। बताओ अप्लीकेशन पे कितना अमाउंट पे किया होगा मोहन ने? 800 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज 2400। बोलो यस नो। यस सर। अमाउंट यूज, अमाउंट यूज्ड हमने कितना किया इसका बताओ? 600 मल्टीप्लाई बाई 3 किया होगा। यस सर। 600 रुपए इसने एडवांस दे रखा है भाई साहब ने। बोलो यस नो। यस सर। सो एक चीज बताओ मुझे, अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन कितना हो जाएगा? टू Sir, 600. 600 नहीं होगा। अलॉटमेंट 200। पे इसने कितना रुपया नहीं दिया बताओ? अलॉटमेंट पे हमें कितना चाहिए इससे? 600 शेयर मल्टीप्लाई बाई 5, 3,000 चाहिए। यस सर। और Yes. इसने ऑलरेडी एक्स्ट्रा कितना पे कर रखा है? 600 रुपए। तो इसने कितना रुपए हमें नहीं दिया? 2400 2400। रुपए नहीं दिया ओनली। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा अमाउंट नॉट पेड बाई मोहन 2400। अब कैलकुलेशन दोबारा करेंगे अमाउंट नॉट पेड बाई सोहन का। अमाउंट नॉट पेड बाई सोहन, इसका भी निकालो। ये अलॉटेड है अप्लाइड है? इसका अलॉटेड है 600 शेयर। देखो कैटेगरी बी का बंदा ये, ठीक है। 600 शेयर्स, शेयर्स अलॉटेड कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 600। 600. 600। तो अप्लाइड कितना किया होगा इस भाई साहब ने? 1 2 3। सेकेंड केस में देखो, जिसने जिसने 30,000 किसको मिला था जब 50,000 वाला था, ठीक है। हम्म। तो 50 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 600, 1000 शेयर आ जाएगा। मतलब इस भाई साहब ने 1000 शेयर मांगे थे तो इसको मिले कितने? 600। 600। अच्छा एक ट्रिक यहाँ पे बताता हूं, कंफ्यूज रहोगे। जो चीज तुम्हें निकालना है उसको ऊपर रखना है। तुम्हें निकालना है क्या? अप्लाइड ना इस केस में। यस सर। तो इसमें अप्लाइड कौन सा है? 50 और 30 में अप्लाइड कौन सा है? 50 ना। Yes, sir. तो 50 को ऊपर रखना है। ऊपर वाले केस में देखोगे, मुझे क्या निकालना था? मेरे पास अप्लाइड था, मुझे अलॉटेड निकालना था ना। इस केस में क्या निकालना था? अलॉटेड निकालना था ना मुझे। तो यस मैंने देखो सर। अलॉटेड वाले को ऊपर रखा था। ये देखो इस दोनों में अलॉटेड कौन सा है? 30 है 30,000। ध्यान और रहेगा, इसमें अपना 50। जो निकालना है उसको ऊपर रखोगे। ओके। हाँ। अब बताओ अमाउंट पेड बाय सोहन ऑन एप्लीकेशन कितना पे किया होगा?
1000 मल्टीप्लाई बाय 3, 3000। सेम ऊपर वाला लाइन लिख रहे हैं, देखो सेम को भी पेस्ट कर रहे हैं, अमाउंट पेड बाय मोहन ऑन एप्लीकेशन, सेम वही कर रहे हैं। यस सर। अमाउंट यूज कितना करेंगे उसका, जो उसने हमें पे किया होगा, 600 ही शेयर दिए थे उसको, तो हमने 1800 यूज किया उसका हमने। एक्सेस कितना बच गया इन भाई साहब का, 1200 रुपए इसने हमें एडवांस दे रखा है। यस सर। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है बताओ, इस वाले भाई साहब से, सोहन से कितने रुपए लेने हैं अलॉटमेंट पे, 600 शेयर दिए थे इसको हमने, अब 5 रुपए का एक है, 3000 रुपए लेने हैं, लेकिन 1200 तो इसने हमें ऑलरेडी एडवांस दे रखा है, तो इससे कितने लेने बाकी हमें 1800, कितने 1800. 1800। अब बताओ इसको माइनस करो और बताओ कितना आ रहा है। बताओ फटाफट बताओ। यस सर, एक मिनट। 4200 बताओ, ठीक है, 2,05,800 मेरे ख्याल से ये आएगा। सर एक मिनट। आंसर कितना है ये बताओ मुझे। सर 2,98,000। 2,98,000? नहीं 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 नहीं, 2,98,100। तो मैंने क्या लिखा है, हाँ सही लिखा है। 9800 नहीं 5800, 5800, सॉरी सर, यही है हिंदी ना। में तो बोलो। देख स्क्रीन पे देख, यस सर। ये कैलकुलेशन तुम्हारे 4 नंबर का आता है बेटा, ध्यान रखना। 205,800। बोलोगे सर क्या हम बिना ये कैलकुलेशन छोड़े 12वीं पास कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। 8 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये कैलकुलेशन होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, आई एम रिपीटिंग अगेन। अमाउंट ड्यू कितना है अलॉटमेंट पे, 3,00,000 रुपए। कितना है? 3,00,000 रुपए। आया कहां से? 60,000 शेयर मल्टीप्लाई 5, 1,80,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में, 1,20,000 शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब हमें अमाउंट कितना रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसके लिए हम करेंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में देखो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, बड़ा प्यारा प्यारा, इतना डिटेल में नहीं लिखता मैं, फिर भी लिखा है तुम लोगों के लिए। टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट 3,00,000 रुपए, लेकिन हमें ऑलरेडी एडवांस मिल चुका है। कितना एडवांस मिल चुका है? 90,000 का एडवांस मिल चुका है, ठीक है। 90,000 के बाद हम क्या करेंगे, अमाउंट नॉट पेड बाय मोहन, अमाउंट नॉट पेड बाय मोहन, उसके लिए हम एक अलग से वर्किंग नोट बनाएंगे नीचे। क्योंकि भाई एक बात बताओ, जो ऊपर 90,000 एडवांस मिला हुआ है उसमें 2,400 रुपए तो उसने ऑलरेडी दे रखा है ना। यस सर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे दो चीज, एक तो तुम्हें अगर अप्लाई क्वेश्चन में दे रखा तो अलॉटेड निकालना है, और अगर अलॉटेड दे रखा है तो अप्लाई निकालना है, ठीक है। तो मोहन ने कितना अप्लाई किया था, 800 शेयर्स अप्लाई किया था, यस और सर। उसका अलॉटमेंट कितना आ गया, 30/40 की। कैटेगरी 1 का बंदा था, तो कैटेगरी 1 चेक करेंगे, कैटेगरी 1 में कितना था, जिसने 40 मांगे थे उसको 30 दिए गए थे, तो यस जिसने सर। 800 मांगे उसको 600 दिए गए। अगर इसने 800 शेयर मांगे थे तो इसने पैसे भी तो 800 के अनुसार हमें दिए होंगे, 8 3 2400 रुपए इसने मुझे दिए, लेकिन हमने यूज कितना किया होगा, केवल 600 शेयर इसको पकड़ा है हमने, तो इसका अमाउंट कितना यूज हुआ होगा, 1800। कितना? 1800, 1800। तो ये 600 हमें एक्सेस देके रखा हुआ है अभी, जो कि हम अलॉटमेंट पे यूज करेंगे। अब अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम मोहन के लिए हम अलॉटमेंट पे, उसने हमें कितना अमाउंट ड्यू था अलॉटमेंट पे, उससे हमें 600 मल्टीप्लाई 5, 3,000, ठीक है। और 600 रुपए उसने ऑलरेडी हमें एडवांस पहले दे रखा, तो 2,400 रुपए नहीं मिले ना उससे हमें, तो ये 2,400 रुपए हमने यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो यस नो। नो सर। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट किया सोहन का अमाउंट, अमाउंट नॉट पेड बाय सोहन। सबसे पहले अपने इस केस में उसने अलॉटेड दिया हुआ था, देखो यहाँ पे हाईलाइट करो, क्वेश्चन पढ़ते टाइम में मैंने हाईलाइट कर लिया था, अलॉटेड अप्लाइड, ये बहुत ध्यान से, अलॉटेड है 600 शेयर, कैटेगरी बी का बंदा था, इसको 600 शेयर अलॉट हुआ, तो अप्लाई कितना किया हुआ इसने, 1,000 शेयर्स,
मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक बताया है, जो आपको निकालना है उसको ऊपर रखना। आपको अलॉटेड निकालना है, अलॉटेड निकालना तो अलॉटेड को ऊपर रखो, अप्लाई निकालना तो अप्लाई के ऊपर रखो, ठीक है। तो इस केस में मुझे अप्लाई निकालना था 50 और 30, 50 वाले को 30 दिया, 50 जिसने अप्लाई किया उसको 30 दिया, तो हमें 600 अलॉटेड होता, उन्हें मांगा कितना होगा, 1000 मांगा होगा, ठीक है। तो 1000 हमने मांगा होगा तो हमने रुपए भी 1000 के अकॉर्डिंग दिए होंगे, 1000 से मल्टीप्लाई बाय 3000 रुपए हमने दिए होंगे। हमारा अमाउंट कितना यूटिलाइज हुआ, हमारा अमाउंट यूटिलाइज हुआ ओनली 1200। कितना यूटिलाइज हुआ, 1200। कितना यूटिलाइज, सॉरी 1800 यूटिलाइज हुआ, ठीक है भाई। अब अमाउंट कितने लेने बाकी रह गए में, 1200 रुपए इनसे लेने, आई मीन इन्होंने 1200 रुपए में एक्सेस दे रखा है, किसने, सोहन ने। अब आते हैं अमाउंट D1 अलॉटमेंट कितना, 3000 इससे हमें लेने हैं, लेकिन इसने क्या किया, 1200 रुपए में ऑलरेडी एडवांस दे रखा है, तो कितने लेने बाकी है, केवल 1800। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं कितने बाकी है, सोहन से कितने लेने बाकी थे, 1800। मुझे बताओ यहाँ पे, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है या नहीं है, जस्ट यस और नो। नो सर। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, आंसर यही है क्वेश्चन में 205800। एक बार आंसर देख लेना, मन्नत आप भी देख लो आंसर। सर यही है। गुड। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट एंट्री होगा इक्विटी, फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 60,000 शेयर्स एट द रेट कितना ईच, 6 ईच ना या 4 ईच, 4 ईच, 4 ईच। कहां से आया 4, 3 और 2, 3 प्लस 2 और रिमेनिंग बोला था फर्स्ट कॉल पे, तो रिमेनिंग 10 ही बचा ना। यस सर। अच्छा इन्होंने फर्स्ट कॉल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि बाकी ने पेमेंट किया कि नहीं किया, ठीक है। हमारा क्वेश्चन यहीं तक खत्म था, डन। यस सर। तो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। यस सर।